अपोस्टल जी, अक्टूबर 2022 में इनके जीवन में एक हालात आया। बताते कि ये अपने ही घर में गिर गए और गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके थे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अच्छे से 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। जब इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके हैं। आप कब से बीमार हो? मैं तो काफी समय से बीमार थी। कितने साल से? 4-5 साल हो गए। 5 साल से। 5 साल से रीढ़ की हड्डी के मन के दबने से आपका जो नीचे का धड़ काम कर रहा था अच्छे से? नहीं, चलना फिरना बंद हो गया था। चलना फिरना बंद हो गया? हाँ, मंजी पे रहती थी। मंजी पे? कितने साल मंजी पे रहे आप? 6-7 महीने था, मतलब कि मंजी पे उठा ही नहीं गया। आपने कितना ट्रीटमेंट कराया, इलाज अलग अलग जगह से? काफी करवाया। कितनी जगह पर? हाँ जी, कितनी जगह से? बहुत जगह से गए, बहुत ही जगह से, कोई हॉस्पिटल छोड़ा नहीं। ओके, आपके दिमाग में क्या आता था, क्या होगा मेरे साथ, चल पाऊंगी, कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं? हमारे रिश्तेदार ये कहते थे कि इसकी सारी जिंदगी मंजी पारी होगी। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम शांति रानी है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम शांति है और ये सिस्टर फाजिलका के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, अक्टूबर 2022 में इनके जीवन में एक हालात आया। बताते कि ये अपने ही घर में गिर गए और गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके थे। अपोस्टल जी ये बताते कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अच्छे से 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। जब भी चलते थे तो इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इनकी टांगों में स्वेलिंग आ चुकी थी और कमर में हर समय इतना दर्द रहता था कि बताते कि दर्द की वजह से ये दिन रात परेशान रहते थे, रोते रहते थे। और बताते कि इनके पति गवर्नमेंट जॉब करते और ये अपना इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे इनकी कमर की दर्द बढ़ती ही जा रही थी। और बताते कि जब इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके हैं। और बताते कि ये अपोस्टल जी इलाज भी करवा रहे थे, दवाइयाँ भी ले रहे थे, लेकिन इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। इनका कहना है कि फिर इनको किसी ने प्रभु की गुड न्यूज़ दी। और अपोस्टल जी, जब आप हॉली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा इनके एरिया में आपने विजिट किया, आप फाजिलका जलालाबाद में गए थे, तो उस समय ये बहन वहाँ पर पहली बार आए और उस समय भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और अपोस्टल जी उस जगह आपने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। और जो दिन रात दर्द रहता था उस समय इस बहन ने उस दर्द से पूरी तरह छुटकारा पाया। लेकिन फिर जब ये अपने घर गए फिर से वो दर्द इनको बहुत ज़्यादा शुरू होना स्टार्ट हो गया। और बताते कि उसके बाद फिर ये अपना मन तैयार कर कर पहली बार परमेश्वर की हजूरी में मीटिंग में पहुंचे। अपोस्टल जी 29 जनवरी 2023 को ये मीटिंग में आए और यहाँ पर आकर इन्होंने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा, बड़े कामों को देखा, अपनी आंखों से देखा कि कैसे परमेश्वर लोगों को छूते और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते। बताते कि परमेश्वर की सामर्थ को देखने के बाद इनका मन खुला। और अपोस्टल जी उस दिन जब आप मास प्रेयर कर रहे थे, जो जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आप छुटकारे के वर्ड्स दे रहे थे, तो उस दिन इस बहन ने अपने लिए वर्ड रिसीव किया और वर्ड रिसीव करने के बाद परमेश्वर की ताकत ने यहाँ पर पहली बार ही आने से इस बहन को छुटकारा दिया। और बताते कि जो इनके कमर में दर्द था, रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके थे, 1 साल से ये बहन परेशान थे, उसी दिन से ये बहन आज फ्री हो चुके। जो 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, जब भी खड़े होते थे तो गिर जाते थे, आज परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अच्छे से चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्ण रीति से परमेश्वर जी ने इन्हें छुटकारा दे दिया है। इनका सीन है, दिखाओ। ये कहाँ से आई बहन? अपोस्टल जी फाजिलका से आए पहली बार। फाजिलका से? वो जो उस दिन मैं मिला था? अरे कितनी बीमार थी तुम बहन? हेलो। हाँ,
ਹੈਲੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। हुने हुने हुआ काम। आप बताओ इसका अपोस्टल जी, इसका पेपर बना है, ये देखो पेपर बना है। बात सुनो, अपोस्टल जी, इनके 4 महीने से इनकी रीढ़ की हड्डी के 4 मन के प्रेस हो चुके थे डॉक्टर ने बताया। जी। ओके। जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल सकते थे। साथ ही में इनकी लेफ्ट साइड सुन्न हो चुकी थी। हाँ। टांगों में इतनी ज्यादा दर्द, कमर में इतनी ज्यादा दर्द कि ये 2 कदम भी अच्छे से नहीं चल सकते थे। सुबह जब आए अपोस्टल जी, प्रेयर करवाने के लिए इन्होंने अपना पेपर बनवाया और बताते कि उस समय भी इतना ज्यादा दर्द था कि बहुत तकलीफ में थे। ले हैंड के लिए पेपर बनाया। झुको आगे, झुको आगे। ये देखो 4 मटके। दौड़ कर दिखाओ। अरे जिंदा खुदा है। तारीफ करो, यीशु की तारीफ नहीं चाहिए। अरे ये देखो उस दिन ना ये संगति में बड़ा लास्ट आए थे, बड़ा बुरा हाल था। तो मैंने समझा रहा था कुछ बातें कि आदर तो तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए था, तुम बाद में क्यों आई, ऐसे बता रहा था। बड़ा लेट आए थे वहां। ये आज जल्दी आए परमेश्वर के पास, देखो रिजल्ट मिल गया। ये दिमाग रखो आप लोग भी, तारीफ करो। हाँ, क्या है पैर को, ये टांगे देखो, चर्बी देखो, मांस देखो, लेकिन परमेश्वर दौड़ा रहा है। ये खत्म हो जाएगा ये भी। हालेलुया। अरे वो चल नहीं सकती थी, देखो कितनी बीमारी थी टांगों में, हिल नहीं सकती थी। टांगों से देखो कितना बुरा हाल था, लेकिन परमेश्वर ने छुआ है। तारीफ करो, ये बड़ी तारीफ है खुदा। सुनो तो देखो, आप लोग ध्यान दो, इनसे बात करो मेरी। जय मसीह दी पिताजी। जय मसीह की, जय मसीह की। आप कब से बीमार हो? मैं तो काफी समय से बीमार थी। कितने साल से? 4-5 साल हो चुके हैं। 5 साल से। हाँ जी। 5 साल से रीढ़ की हड्डी के मन के दबने से आपका जो नीचे का धड़ काम कर रहा था अच्छे से? नहीं, चलना फिरना बंद हो गया सी। चलना फिरना बंद हो गया। हाँ जी, मंजी पे रहती थी। मंजी पे? कितने साल मंजी पे रहे आप? 6-7 महीने था, मतलब कि मंजी पे उठा ही नहीं गया। हाँ, फाड़ के ऊपर नीचे आपने करते थे। कितना ट्रीटमेंट कराया, इलाज अलग अलग जगह से? काफी करवाया। बहुत कितनी जगह पर? हाँ जी, कितनी जगह से? बहुत जगह से गए, बहुत ही जगह से, कोई हॉस्पिटल छोड़ा नहीं हमने। ओके। तो जब इन मनुष्य को दवाइयों से आराम नहीं आता, फिर वो इधर उधर भी जाता है, वो किया? बहुत किया। क्या किया? वो सर से गया सी। सिर से डेरे? हाँ जी। नहीं, वो तो आप जुड़े होंगे ना वहां पर। हाँ जी। तो वो तो अलग बात है ना, जहाँ जुड़े हैं वहां हम अपनी धार्मिकता करते हैं। वहां छुटकारे के लिए भी कुछ कहा गया, ऐसा करो वैसा करो? कई लोग कहते से वहां जाओ, वहां पर तुम्हें आराम आएगा, वहां जाओ वहां आराम आएगा। नहीं, जैसे आप डेरे में, हाँ। जैसे वहां कहते हैं ये चीजें खा लो, मुल लेकर ये खा लो, ये लगा लो, ऐसी दवाई खा लो, ऐसे होता है? कोई कहता है तेल लगा लो, कोई कहता है कि पानी से नहीं, वहां डेरे में ये चीजें की? नहीं, उधर ना जगमाल माली में नहीं थी ये। वहां ऐसा कुछ नहीं था ना। हाँ। लेकिन बाहर इधर उधर गए कई जगह पर? जिਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਠੀਕ हो जाएंगे, सियाने बाबे को चले जाओ, ऐसा बहुत किया। हाँ जी। इसकी वजह से आप कितनी तकलीफ में थे आप, ये बताओ मुझे। इसकी वजह से आपकी जो तकलीफ है वो कितनी थी? बहुत ज्यादा थी। पहला जब इन्होंने हमें बताया कि वहाँ चलो, हाँ, तो हम पहली बार ही आए थे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ तकलीफ, जैसे तुम्हें अब चल नहीं पाते थे, गिर जाते थे, दर्द रहता था, दर्द कितना रहता था रीढ़ की हड्डी में? हद से ज्यादा बढ़ चुकी, ना मैं भी नीचे हो सकती सी, ना ऊपर ना। तो फिर आप उस दर्द से आपके दिमाग में क्या आता था, क्या होगा मेरे साथ, चल पाऊंगी, कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं? हमारे रिश्तेदार ये कहते थे कि इसकी सारी जिंदगी मंजी पारी होगी।
रिश्तेदार चल- कहते थे ऐसा, हाँ, ये लेकिन तुम्हारा आपका मन क्या कहता था? मेरा मन ये कहता था कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले हाँ, जो ऐसा मेरे कोई गुरु मिले। जो मेरे सिर पर हाथ रखे हाँ, और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे आप सोचते थे? मैं सोचती थी, लेकिन मुझे कहीं से मिला नहीं। कोई गुरु मिल नहीं रहा था। जब मुझे इसके साथ हम गए तो हाँ। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि हमारे साथ चलो, वहाँ गुरु मिलेगा। और मैं बिल्कुल। इनके साथ पहली बार आई, हमें उठाकर कार में बिठाया गया, उठाकर ही उतारा गया। जब मैं उठाकर कार में बैठाया, इधर उठाकर उतारा गया, चेयर पर आगे ले जाया गया। चेयर पर बिठाया गया। हाँ, बैठते जब उस प्रभु ने कृपा की तो मैं बैठी बैठी चलने लगी। उठकर। हाँ जी, मुझे पता नहीं लगा मैं कैसे चल रही। डॉक्टर ने एक्सरे किया और एक्सरे से बता दिया कि आपके 4 मनके जो हैं वो दब चुके हैं, और जो आपकी ये जो नाड़ी है ना पैर वाली, हाँ, इसका सर्कल रुक चुका है। फिर हमने काफी पट्टियां भी लगवाई। बहुत कुछ किया ना। हाँ जी। सुनो जब सुनो तो देखो, ये मैटर बहुत सीरियस है रीढ़ की हड्डी का, और खास करके मन के दबने का, या स्पाइन दबने से दब जाए, या उसकी कोई वेन दब जाए। ये सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है। मैंने नहीं देखा कि ट्रीटमेंट से कोई ठीक हो जाता है। कभी कभार कोई, हमेशा कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम फिर रहती है। अगर थोड़ा दवाइयों से आराम आया, फिर प्रॉब्लम। लेकिन जीवित खुदा है जिसने इसे खड़ा कर दिया और चला दिया। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। हाँ, अब चलकर दिखाओ, उठकर दिखाओ, बैठकर दिखाओ। ये जो चल रही है ना, ये इसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग। क्योंकि ये तो चलती नहीं। ये बड़ा विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है। तारीफ करो, जितनी तारीफ करोगे उतनी थोड़ी है खुदावंत की। वो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, ऊंचा, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।